हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी स्टडी पे। आज से हम स्टार्ट करेंगे मई मंथ के 250 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। अगर आपको हमारे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व कितना एकत्र किया गया? एंड करेक्ट आंसर इज 1,87,035 करोड़ रुपए। अप्रैल 2023 में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,87,035 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए, जिसमें सीजीएसटी है 38,440 करोड़, एसजीएसटी है 47,412 करोड़, आईजीएसटी है 89,158 करोड़ एंड शेष है 12,025 करोड़। अप्रैल 2023 का रेवेन्यू लास्ट ईयर्स इसी महीने के जीएसटी रेवेन्यू से 12% अधिक है। फर्स्ट टाइम ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। ठीक है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बैंक स्मार्ट साथी? किस बैंक ने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक। सो HDFC बैंक ने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी को लॉन्च किया है, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटेशनल टूल फॉर बेटर डिटेक्शन ऑफ कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नेम्ड JBM ड्राइवर? किस IIT ने मस्तिष्क एंड रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का बेहतर पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटेशनल टूल JBM ड्राइवर विकसित किया है? एंड करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास। सो IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का बेहतर पता लगाने के लिए एक मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटेशनल टूल डेवलप किया है, जिसका नाम है JBM ड्राइवर, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म ड्राइवर्स, एंड यह पब्लिकली ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड पिंसर कैटलिस्ट दैट कैन प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल? किस IIT ने पिंसर उत्प्रेरक विकसित किया है जो मिथाइल अल्कोहल से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है? एंड करेक्ट आंसर इज IIT गुवाहाटी। सो IIT गुवाहाटी का नया पिंसर कैटलिस्ट मिथाइल अल्कोहल से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक कैटलिस्ट डेवलप किया है जो लकड़ी के अल्कोहल से ग्रीन हाइड्रोजन छोड़ सकता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कोई साइड प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एनुअल रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड क्रॉसिंग द 100 बिलियन मार्क? विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास विदेशों से वार्षिक प्रेषण 100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है? एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसके पास विदेश से एनुअल रेमिटेंसेस $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत में NRI से फ्रेंड्स और रिलेटिव को प्राइवेट रेमिटेंसेस या मनी ट्रांसफ़र 2022 में 12% की इम्प्रेसिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ थ्रेशोल्ड को पार कर गया है। ठीक है। द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र सेलिब्रेटेड देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन विच डेट? गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने अपना 63वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? एंड करेक्ट आंसर इज 1 मई। 1 मई को गुजरात एंड महाराष्ट्र ने अपने 63वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। गुजरात के CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल एंड गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे एंड महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। ठीक है। Recently, Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman launched a book titled Reflections. Who is the author of this book? हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने रिफ्लेक्शंस नामक एक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं?
एंड करेक्ट आंसर इज नारायणन वाघुल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस। इस बुक के ऑथर है नारायणन वाघुल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पब्लिश्ड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023? निम्नलिखित में से किसने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है? एंड करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी में कहा गया है कि इंडियन जॉब मार्केट अगले 5 वर्षों में 22% बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा सेगमेंट से टॉप रोल सामने आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी लेटेस्ट फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स में कहा है कि अगले 5 वर्षों में ग्लोबली 69 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। एंड स्टडी का यह भी अनुमान है कि 2027 तक लगभग 83 मिलियन समाप्त हो जाएंगे। Which of the following has won silver under the carbon reduction category at the Green World Awards 2023 hosted in Miami, USA? अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किसने कार्बन रिडक्शन श्रेणी के तहत रजत जीता है? एंड करेक्ट आंसर इज चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने मियामी यूएसए में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 जीता है। यह अवार्ड इसके सस्टेनेबल मॉडल और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव की पहचान है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने कार्बन रिडक्शन कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ट्रांसपेरेंट बिजनेस क्लाइमेट रैंकिंग्स नेम्ड बिजनेस रेडी फॉर असेसिंग द बिजनेस क्लाइमेट इन अप टू 180 कंट्रीज? निम्नलिखित में से किसने 180 देशों में कारोबारी माहौल का आकलन करने के लिए बिजनेस रेडी नाम से ट्रांसपेरेंट बिजनेस क्लाइमेट रैंकिंग लॉन्च की है? एंड करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 180 देशों में बिजनेस क्लाइमेट का आकलन करने के लिए नई पद्धति और इम्प्रूव्ड सेफगार्ड्स को अनवील किया है, जिसे बिजनेस रेडी के नाम से जाना जाता है। यह डेटा इरेगुलरिटीज के शर्मनाक खुलासे के बाद किया गया था और चीन के प्रति पक्षपात ने 2 साल पहले अपनी प्रमुख ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को रद्द करने के लिए मजबूर किया था। सितंबर 2021 में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था कि वो अपने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। रिसेंटली मेडिन टेस्ट ट्रायल ऑफ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 फ्रॉम IL-38SG एयरक्राफ्ट वॉज कंडक्टेड सक्सेसफुली। ADC 150 इज इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय होम? हाल ही में IL-38SG विमान से एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का प्रथम परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ADC 150 स्वदेशी रूप से किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी ने 27 अप्रैल 2023 को गोवा के कोस्ट से IL-38SG विमान से ADC 150 का सक्सेसफुल फर्स्ट टेस्ट ट्रायल कंडक्ट किया है। ADC 150 एक इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 150 kg। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 56th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? किस देश ने एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी की? एंड करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ADB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 56th एनुअल जनरल मीटिंग में भाग लिया। एंड यह मीटिंग इंचान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 2 से 5 मई के बीच कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 विच वॉज हेल्ड रिसेंटली इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में आयोजित अभ्यास समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? एंड करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 जो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, उसका 4th एडिशन साउथ चाइना सी में आयोजित किया गया था। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज प्रवीण सूद। कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
प्रवीण सूद को सीबीआई के नेक्स्ट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। 2 साल की अवधि के लिए प्रवीण सूद को अपॉइंट किया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल का 25 मई को कार्यकाल पूरा होने के बाद इनका कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है। हु हैज रिप्लेस्ड किरेन रिजिजू एज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के कानून मंत्री के रूप में किरेन रिजिजू की जगह किसने ली है? एंड करेक्ट आंसर इज अर्जुन राम मेघवाल। सो अब हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ट्विटर? ट्विटर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज लिंडा याकारिनो। सोशल मीडिया कंपनी के अपने कंट्रोवर्शियल टेक ओवर के 6 महीने के बाद ही इलॉन मस्क ने ट्विटर के नए CEO के रूप में लिंडा याकारिनो को अपॉइंट किया है। ठीक है। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड लोअरिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड फॉर ई-इनवॉइसिंग फ्रॉम ₹10 करोड़ टू हाउ मच? हाल ही में केंद्र सरकार ने ई चालान की सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर कितना कर दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज 5 करोड़ रुपीस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाले बिजनेसेस को 1 अगस्त से ई चालान अपनाने की आवश्यकता होगी, जबकि करेंट लिमिट 10 करोड़ रुपए है। ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन? किस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी द्वारा सितंबर 2022 में शुरू किए गए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के अनुसार सरकार ने 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है, जिसका टारगेट एज ग्रुप है चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स स्पेशली अंडर 3 ईयर्स। सो अब यह अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? सो यह जीवन के पहले 6 वर्षों के प्रारंभिक स्टेज को रेफर करता है, जिसमें अच्छी तरह से चिन्हित सब स्टेजेस एंड एज स्पेसिफिक की नीड होती है। ठीक है। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव अ रीडिंग लॉन्च? कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला रीडिंग लॉन्च वाला हवाई अड्डा बन गया है? एंड करेक्ट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला रीडिंग लॉन्च वाला एयरपोर्ट बन गया है। काशीपुर बुक्स के अलावा लॉन्च की लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत पब्लिश्ड यूथ ऑथर्स की बुक्स के अलावा कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर एंड बुक्स का कलेक्शन है। सो गाइस, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट में है। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एम 2023? किस देश ने उद्घाटन आसियान भारत समुद्री अभ्यास एम 2023 की मेजबानी की? एंड करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। इंडियन नवल शिप्स सतपुरा एंड दिल्ली 2 से 8 मई 2023 तक निर्धारित इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एम 2023 में भाग लेने के लिए 1 मई 2023 को सिंगापुर पहुंचा। INS दिल्ली, जो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, एंड INS सतपुरा इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। ये दोनों विशाखापट्टनम स्थित इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन IMDEX 23 एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो कि सिंगापुर द्वारा ही होस्ट किया जाएगा, उसमें भी INS दिल्ली एंड INS सतपुरा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।